तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये न्यू साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा और इसके अंदर मैंने एक योग भी डाला है, काफ़ी लंबा योग इसके अंदर डाला है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो फुल वॉच करें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये फैब्रिक है 2.5 मीटर और ये फैब्रिक मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है। आपकी अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो फिर आपको ये फैब्रिक भी ज़्यादा लेना होगा। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और 4 फोल्ड में यहाँ पर हम इसको बिछा लेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मुझे जो अपनी कुर्ती की लंबाई रखनी होगी वो लेंथ मुझे रखनी होगी 42 इंच। तो ये मेरे पास जो कपड़ा है, ये देख सकते हैं 45 इंच की मेरे पास दो लंबाइयाँ हैं, यानी कि बैक और फ्रंट इसमें से हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ। ये 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा बिछा रखा है, यानी कि बैक फ्रंट का दोनों कपड़ा यहाँ पर मैंने बिछा रखा है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कट करेंगे और 2 पीसों में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक में से हम इसका फ्रंट बनाएंगे और एक पीस में से हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो इसमें से जो हमारा फ्रंट का पीस होगा, फ्रंट का पीस हम अभी अलग रख देंगे और यहाँ पर हम बैक की हम मार्किंग करके सबसे पहले बैक को कट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने शोल्डर का निशान लगाना होगा। तो मैं शोल्डर का निशान यहाँ पर 7 इंच लगाऊंगा। ये आधा इंच इसमें मार्जिन चला जाएगा तो ये 6.5 इंच रह जाएगा, यानी कि तैयार शोल्डर 13 इंच आ जाएगा। नेक की ब्रॉडनेस रखी है मैंने 2.5 इंच और उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को हम डाउन कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में फिर हमने 6.5 इंच पर मुड्ढे का निशान लगाना होगा और इसके बाद में जो निशान हमने ऊपर लगाया है शोल्डर का, ये वाला, यही निशान हमने यहाँ पर लगाना होगा 7 इंच का। अब इन दोनों निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे और उसके बाद में एक निशान फिर हमने इस तरीके से भी लगा देना होगा इस पर। अब यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर हम वेस्ट लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 14.5 इंच पर मार्किंग करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसका जो चेस्ट रहेगा तो तैयार, बिल्कुल तैयार 36 चेस्ट रहेगा। इसमें मैं कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं रखूँगा। तो 36 का 1/4 यहाँ पर निशान लगाया मैंने 9 इंच का। उसके बाद में ऐसे ही वेस्ट है इसके 28 इंच, तो 28 का 1/4 लगाएंगे यहाँ पर 7 इंच। इन दोनों ही निशानों को हम आपस में मिला लेंगे और इसके बाद में यहाँ दामन लगाएंगे हम। दामन का जो निशान लगाएंगे तो 16 इंच पर लगा देंगे। अगर आपको दामन बढ़ाना है तो आप पूरे अरस का भी दामन यहाँ पर रख सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर मिला देंगे वेस्ट से लेकर नीचे तक और एलाइन शेप में यहाँ पर इंची टेप पर की मदद से निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास बड़ा स्केल हो तो बड़े स्केल से भी यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 2.5 इंच का निशान। 2.5 से 3 इंच का निशान लगा लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम इसकी गोलाई बना देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर ये कुर्ती की लंबाई मेरी ज़्यादा है, वो जब हम फ्रंट तैयार कर लेंगे तो उसके बाद में हम इसकी लंबाई छोटी कर देंगे। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल गोलाई ऐसी बना दी है दामन की। उसके बाद में यहाँ पर साइड में हम आधा इंच का मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे, क्योंकि ये तैयार नाप है तो मैं इसके अंदर आधा इंच का ही मार्जिन लूँगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने इन निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो फ्रंट का मुड्ढा आप 1 इंच गहरा भी कर सकते हैं या बराबर भी, क्योंकि कुर्ती ज़्यादातर लूज़ ही चलती हैं। तो यहाँ पर चाहें तो आप बिल्कुल बराबर से भी रख सकते हैं बैक के, या फिर गहरा भी कर सकते हैं 1 इंच, वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये बैक पार्ट हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद में इसे हम अलग रख देंगे और जो हमने इसी के पीस में से फ्रंट का पीस निकाला था उसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और इसके बाद में दोस्तों अब इसके ऊपर हम रखेंगे बैक पार्ट जो हमने कट करा था और ऊपर से मिला करके बिल्कुल हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मुड्ढे तक इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि जो आर्म होल्स है हमारा, यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने जो जहाँ से आर्म होल्ड कट करा है, यहाँ से हम इसका 4 इंच का निशान लगाएंगे। देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से मिला करके 4 इंच का निशान यहाँ लगा लेंगे और यहाँ तक हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमने बैक पार्ट को हटा देना है और इसके बाद में अब हमने इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने 21 इंच का एक निशान लगा देना है।
और ये वाला 21 इंच का जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हमने इस तरीके से गोलाई बना देनी है ऐसे, और पूरे अरस पर ही हमें गोलाई बना देनी है। उसके बाद में सिंपली हमने इसके ऊपर से कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारा योक भी कट हो चुका है इसके अंदर से। अब यहाँ पर हम एक दूसरा फैब्रिक ले लेंगे। तो ये मेरे पास एक फैब्रिक है, बचा हुआ फैब्रिक है, इसी के ऊपर हम जो हमने योक कट करा है, देख सकते हैं डबल फोल्ड में है, इसके ऊपर योक रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर योक की कटिंग करेंगे। यही कपड़ा हम इसके ऊपर रखेंगे पीस, और बिल्कुल इसकी बराबर से ही हमने इसको कट कर देना है। अब दोस्तों ये जो मेरे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है, थोड़ा सा हल्का है, जॉर्जेट फैब्रिक है, तो हम क्या करेंगे, यही वाले पीस के ऊपर इसको जमा लेंगे, यानी कि इसको इस तरीके से हम खोल लेते हैं और इसके ऊपर ये वाला पीस रखेंगे जो हमने कट करा है, और जैसे कच्चे की सिलाई से जमाते हैं उसी तरीके से बस नॉर्मली इसको हमने चारों तरफ से स्टिच करके जमा देना है, और उसके बाद इसको हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा अटैच हो चुका है। अब दोबारा से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे ही, और जहाँ से हमने इसको कट करा था वहीं पर इसको हम रख लेंगे ऐसे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले 2 इंच का निशान, और इसके आगे फिर हमने 2 इंच का निशान लगाने के बाद जितने हम निशान लगाएंगे वो 3-3 इंच के निशान लगाएंगे इससे आगे, इस तरीके से। यहाँ पर हम मतलब जो गोलाई हमने कट करी है इसी गोलाई पर हमने 3-3 इंच के निशान लगा देने हैं, मगर हमें निशान जो नापना होगा तो वो आगे योक की तरफ से ही नापना होगा, क्योंकि गोलाई पर हम नहीं नाप सकते। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये निशान लग जाएंगे। अब यही निशान हम यहाँ नीचे भी लगा देंगे। अब ये नीचे वाले निशान दोस्तों हमारे किसी काम के नहीं हैं, बट इसी ये जब हम प्लेट्स डालेंगे तो उस टाइम पर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कट लगा लेंगे, इस तरीके से सारे निशानों पर कट लगा लेंगे, और नीचे वाले निशान भी हम दूसरी साइड उठा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से निशान आ जाएंगे। अब ये वाला निशान जो हमारा पहला वाला, इसके ऊपर हमने ये दूसरा वाला निशान इस तरीके से मिला देना है। ऐसे ही फिर हमने अगले निशान जितने भी हैं हमारे, ये इस तरीके से हमने 1-1 इंच की प्लेट्स बना देनी है यहाँ पर। और प्लेट्स बनाने के बाद हम इसको यहाँ पर अच्छे से पिनअप कर लेंगे, यानी कि पिनअप से ही फिर हमारी ये प्लेट्स रुक जाएंगी, और इसके ऊपर फिर हम कच्चे की सिलाई मशीन पर चलकर लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पिनअप करके इन प्लेट्स को रोक दिया है यहाँ पर, और अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर गोलाई पर इसकी एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये हमारी प्लेटें अच्छे से बैठ जाएं। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी कच्चे की सिलाई से प्लेट्स को रोक देना है। अब दोस्तों सेम इसी पैटर्न से हमने इधर भी सिलाई लगा करके इन प्लेट्स को अच्छे से जमा देना है। यहाँ पर अब ये प्लेट्स हमारी दोनों तरफ जम गई हैं। अब इसकी कटिंग दोस्तों हमें काउंटर पर चल कर ही करनी होगी। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेंगे, और फिर जहाँ से हमने ये योक कट करा था वहीं नोक से इसको मिला करके रखेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उस योक का हम बराबर से बिल्कुल कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा कट हो जाएगा। अब इसको योक को हम 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद में बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फ्रंट की नीचे तक कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बैक का नेक कट कर लेंगे यहाँ पर। तो बैक के नेक की डीपनेस रखूँगा मैं सिर्फ 2.5 इंच, और यहाँ पर एक राउंड शेप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको हमने कट कर देना है। ठीक है, बैक के नेक पर हमने उरे पट्टी लगा देनी है, और इसके बाद में ये योक ले लेंगे और योक के ऊपर हम एक नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस तो हम वही रखेंगे जो बैक पर रखी थी हमने 2.5 इंच, और इसकी डीपनेस रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंच।
और इसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर एक वी शेप बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक पर हम इस तरीके से लगभग आधा इंच की गोलाई से एक वी शेप बनाएंगे और सिंपली यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये नेक यहाँ पर कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम पेपर फ्यूज़ एक ले लेंगे और ये देख सकते हैं पेपर फ्यूज़ को हम डबल करके रखेंगे और जो हमने योक कट का अंदर वी नेक कट करा है उस योक का जो कटिंग निकली है उस कटिंग को इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल इस कटिंग के बराबर से ही हमने नेक की कटिंग कर देनी है। यहाँ से कट करने के बाद में हम नीचे की साइड से लगभग डेढ़ से 2 इंच चौड़ी एक पट्टी इसके अंदर से कट कर लेंगे। तो लगभग यहाँ पर मैं 1.5 इंच की ही एक पट्टी लूँगा, 2 इंच की तो काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच की इसमें से पट्टी निकाल लूँगा और इसको अच्छे से हम प्रेस की मदद से चिपका लेंगे और फिर हमने इसको अटैच करना होगा। तो चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर सबसे पहले हम योक को अटैच करेंगे। तो यहाँ नोक लगा लेंगे हम दोस्तों, जो योक के हमारे नोक है बिल्कुल इस नोक को यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में बिल्कुल सेंटर में नोक के हमने सुई का मशीन से एक टाँका निकाल लेना है। इस तरीके से यहाँ पर हमें बिल्कुल सुई को एक बार अंदर करेंगे, उसके बाद में इसको हम घुमा लेंगे योक को। और यहाँ पर दोस्तों हमें सिलाई अभी नहीं चलानी है, पहले हम इसको योक को इस तरीके से यहाँ पर घुमा लेंगे। एक साइड हम इस तरीके से योक को अटैच कर देंगे, फिर उसके बाद में यहीं से हम दोस्तों दोबारा सिलाई चलाएंगे और दूसरी साइड भी योक को हम अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं एक तरफ से हमारा योक अटैच हो चुका है। अब यहीं से हमने दोबारा सिलाई चलानी होगी और योक को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कट लगा लेंगे सेंटर में बिल्कुल, ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से घूम जाए। ठीक है, अब बिल्कुल इसी सिलाई कट के नोक पर से हमें सिलाई को स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक टाँका निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था और उसके बाद में सेंटर में आने के बाद बिल्कुल हमने इसको इसी तरीके से घुमा लेना है जैसे हमने दूसरी साइड घुमाया था योक को। और अब दूसरी साइड भी हम योक को इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से योक हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर दोस्तों हमने एक लपके सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से यहाँ पर एक लपके सिलाई लगा देंगे पूरे ही योक के ऊपर। यहाँ पर योक हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर जो हमने पेपर फ्यूज़ की पट्टी ली थी यहाँ रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए नेक के अंदर हमने एक पट्टी को अटैच कर देना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ सेंटर में हमने कट लगा देना है और हल्के हल्के कट साइड में भी लगा देंगे। इस तरीके से ये कट यहाँ पर हमारे लग जाएंगे। अब इसके बाद में हमने इस पट्टी को इस तरीके से खोल लेना है और पट्टी के ऊपर बिल्कुल हमें एक लपके सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में इस पट्टी को अंदर की तरफ करके यहाँ पर हम तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक पार्ट ले लेंगे और ये मैंने एक 1.5 इंच चौड़ी पूरे पट्टी ले ली है। इसको पट्टी को डबल करेंगे और यहाँ नेक पर रखेंगे और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको रखते हुए एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। पट्टी को यहाँ पर दोस्तों हमने खींचना नहीं है ज़्यादा, बस जिस तरीके से बैठ जाए पट्टी वहीं पर इसको बिठा देना है। ठीक है, पट्टी अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और यहाँ से जो मार्जिन है इसका मार्जिन भी थोड़ा हमें हल्का कर देना है।
अब इस पट्टी के ऊपर भी हमने एक लपके सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर दोस्तों बैक और फ्रंट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी फ़िटिंग करनी होगी हमें, तो चलिए मैं एक बार आपको काउंटर पर ले चल सकता हूँ। काउंटर पर जा कर के मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूँ, उसके बाद में हम इसकी फ़िटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे बैक पार्ट रखा हुआ है, उसके ऊपर हम रखेंगे फ्रंट पार्ट। एक बार अच्छे से यहाँ पर इसको बिछा लेते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे और उसके बाद में हमने साइड की फ़िटिंग की सिलाई कर देनी है। नीचे दामन में हमने बारीक हेम कर देना है और उसके बाद में जो साइड से हमारा कपड़ा बचा था, इसमें से हम स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें से मुझे ज़्यादा लंबी स्लीव्स नहीं निकालनी है, बस मैं 11 इंच की स्लीव्स इसमें से निकालूंगा। अगर मुझे लॉन्ग स्लीव्स निकालनी होती तो फिर मैं सीधे कपड़े में से इसमें से निकाल लेता, बट मैं इसमें 11.5 या 11 इंच की स्लीव्स निकालूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मोरी का निशान लगा लूँगा। यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाऊंगा और ऊपर इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। अब जो भी हमारे आर्म होल का साइज़ होगा वो निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच का आर्म होल रखूँगा और उसके बाद में देख सकते हैं लेंथ, देख सकते हैं 12 इंच है ये टोटल, ये 11 इंच की रह जाएगी। उसके बाद में इस निशानों को आपस में हमने मिला लेना है और सिंपली हमने इन्हीं निशानों के ऊपर स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। स्लीव्स कट करने के बाद में दोस्तों इसके नीचे मोरी के अंदर हमने डिज़ाइनर कपड़ा लगा देना है, जो योक के अंदर हमने लगाया था ये वाला। ठीक है, उसके बाद में हम स्लीव्स को बंद कर देंगे और फिर सिंपली हमने स्लीव्स अटैच करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले स्लीव्स ले लेंगे और मुड्ढे को मैं यहाँ पर नाप लूँगा। मुड्ढा बिल्कुल बराबर आ रहा है। उसके बाद में इस तरीके से कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई मिला करके पकड़ लेंगे और फिर इसको हम उल्टा कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में मार्जिन को हमने यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। फ़ोल्ड करने के बाद ही हम इस मार्जिन पर सिलाई लगाएंगे। और अब नॉर्मली हमने यहाँ पर गोल सिलाई लगाते हुए मुड्ढे को अटैच कर देना है। मुड्ढा हमारा दोस्तों यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली हमने इसी तरीके से बिल्कुल दूसरी साइड की स्लीव्स भी अटैच कर देनी होगी इसके अंदर। ठीक है, जिस तरीके से ये चढ़ाई है। और उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से ये हमारी कुर्ती यहाँ पर रेडी हो जाती है। और इसके बाद में दोस्तों हम इन सारी प्लेट्स को प्रेस की मदद से अच्छे से यहाँ पर जमा लेंगे, ताकि जब वो पहनने के बाद में सारी ही प्लेटें एक सी गिरें। प्रेस से अगर हम इसको अच्छे से जमा लेंगे तो पहनने के बाद में बहुत ही इक्वली ये इसकी प्लेट्स गिर जाएंगी। ठीक है, वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोबारा ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।